डेफिसिट बराबर चुकाया गया जो ब्याज है। तो यानी जितना आपने उधार लिया है वो सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया? ब्याज चुकाने में ही चला गया। तो हम नया उधार इसलिए ले रहे हैं ताकि हम पुराने उधारों का ब्याज चुका सके। और ये ऐसा कब तक करते रहोगे? यानी इधर से पैसा लिया और इधर दे दिया, और अगले साल क्या होगा? अगले साल ये जो इस साल ये ब्याज लिया, ये उधार लिया है, इसका और ब्याज चुकाना पड़ेगा। यानी अगले साल स्थिति और खराब हो जाएगी। आप ऐसे सोचो कि एक कोई एक व्यक्ति है और उसके घर के बाहर जो बहुत सारे लोग खड़े हैं 1 तारीख को, भाई हमारे पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे। और जो है वो उस व्यक्ति को लग रहा है कि यार पैसे कहाँ से दूं इनको। फिर वो कहीं से अपने रिश्तेदारों से कहीं से उधार मांग के लाता है, उधार मांग के सबको देता है कि लो पकड़ो पैसे, पैसे, पैसे। और जैसे सबको पैसे देता है वो सब कहते हैं ठीक है ब्याज आ गया हमारा, अब अगले महीने हम वापस आएंगे। अब अगले महीने क्या होगा? अगले महीने वो तो आएंगे जो आएंगी, वो एक और आदमी और आएगा, वो कहेगा हमारे वाले और दे। फिर कहाँ से मांग के लाओगे? फिर किसी और से लाएंगे, फिर किसी और से लाके उसको देंगे, फिर फिर वो जिससे मांग के लाए वो और आ जाएगा अगले महीने। ऐसा कब तक करते रहेंगे? ऐसा कब तक करते रहोगे? दूसरों से उधार ला लाकर कब तक जो है ब्याज चुकाते रहोगे? ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। मैं थोड़े देर में सबको पता लग जाएगा यार ये 1 तारीख होती है, ये घूमता फिरता है इधर उधर और ये सबसे मांगता रहता है। तो लोग जो है वो आपसे कन्नी काट लेंगे, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। और फिर ऐसी जो परिस्थिति होगी तो फिर वो और वो जो मांगने वाले हैं वो तो खड़े ही रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार अपन तो फंस चुके हैं। अपन उधार जो है वो लाते हैं और उधार लाकर पुराने उधारों का ब्याज चुकाते जा रहे हैं। और ये तो मैं पूरी जिंदगी करता रहूं तो भी कोई उधार तो चुकना है नहीं। तो ब्याज ब्याज चुकाने से कोई लाइबिलिटी तो कम होती नहीं, वो तो वैसी की वैसी रहेगी। तो इसका मतलब है कि एक टाइम के बाद में वो व्यक्ति ये कहेगा कि अब मैं हो चुका हूँ दिवालिया। जो उधार मांगने आए हैं ना उनको कहेगा कि नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं है, कर लो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या कर सकते हो? मार पीट सकते हो, हाँ तो मार पीट लो। मैं अगला व्यक्ति के मार पीट लो, मारने पीटने से क्या होता है? तुम्हारे मारने पीटने से अगर तुम्हारा ऋण चुकता हो तो भाई रे हर बार आ जाया करो, 1 तारीख को आ जाया करो, 2-4 डुक मार जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ब्याज अगर चुकता हो तो ये तो पहले ही बता देता, मैं तो पहले तैयार रहता। तो अगला व्यक्ति सोचे यार कौन मारेगा, किससे मारा जाए किसी को? आप किसी को मारोगे तो आपका दिमाग और खराब हो कि मारपीट करना और कोई यूं, मतलब ये तो खुद को ही सजा देना है। तो व्यक्ति देखे यार अभी कोई अभी मारपीट करने, ये तो सभ्य लोगों के काम तो है नहीं, ये तो उठाई गिरे टोक लोगों के काम है। तो इसलिए कि तो आपने कोई पैसे दिए नहीं थे और आपके पास इतना टाइम किसके पास में है ये मारपीट और करे, ये तो ठाले लोगों के काम होते हैं। तो फिर व्यक्ति सोचेगा ठीक है गए जो गए, अब पैसे क्या हो गए? डूब गए। अब डूब गए पर डूब तो गए, लेकिन फिर व्यक्ति आगे से ध्यान रखेगा कि आगे इसको कभी पैसे नहीं दिए जाएंगे, और इसको नहीं, इसकी पीढ़ियों को भी नहीं देंगे। इसकी आने वाली जो संतानें हैं उनको भी कह देंगे साहब इनको पैसे मत देना, इन्होंने पहले एक बार जो है वो पैसे लिए हुए हैं वापस नहीं दिए। तो अब आप जो है बदनाम हो गए बुरी तरह से। तो फिर क्या कर, अब व्यक्ति जो है उसके लिए तो क्या है कि ऐसे वो बदनाम हो जाए तो क्या करेगा? व्यक्ति तो वो जगह छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा, नई शुरुआत, जीवन की एक नई शुरुआत कर लेगा। लेकिन देश ऐसा नहीं कर सकता। देश के अंदर ऐसा हो जाए, व्यक्ति का तो इतिहास नहीं लिखा जाता, देश का क्या होता है, इतिहास लिखा जाता है। और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा फिर वो कि फलां देश ने इतने तारीख को इस जो उनको ऋण दिए थे वो ऋण चुकाने से मना कर दिया था कि हम ऋण वापस नहीं चुकाएंगे। और नहीं चुकाएंगे इसका मतलब आपने डिफॉल्ट कर दिया है, और डिफॉल्ट कर दिया है तो आपका जो बॉन्ड है, आपने जो बॉन्ड जारी कर रखे हैं उन बॉन्ड्स की रेटिंग गिर जाएगी, और गिर के वो हो जाएगी जंक। इसमें चले जाएंगे वो, जंक में चले जाएंगे, कचरे बॉन्ड हो जाएंगे वो। और कचरा बॉन्ड हो गया तो फिर कोई उसको खरीदेगा नहीं। और अगर खरीदवाने आपको फिर उसके बाद भी आपको उधार लेना है तो आपको जो ब्याज ऑफर करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा, फिर कम ब्याज से नहीं चलेगा काम। आप ये सोचो कि 6% 7% पे आप लोन लियो, फिर आपका अगर बॉन्ड कचरा हो चुका है तो उसके बाद 15% 16% की ब्याज पर आप लाओ। तो अब इतने महंगा अगर ब्याज लाओगे तो फिर तो वैसे भी मरे हुए ही हो, तो ये ब्याज भी कहाँ से चुकाओगे? और फिर और वो भी कोई खरीदे, कोई जरूरी नहीं है कि वो सब भी हो कोई खरीद ले, तो आपके बॉन्ड्स के खरीदार ही नहीं मिलेंगे आपको। तो देश जो है वो क्या हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। ऐसी स्थिति में देश की हालत जो है वो बहुत खराब हो जाती है। जैसे अभी पिछले साल श्रीलंका की हुई, पिछले साल श्रीलंका ने अप्रैल 2022, और श्रीलंका की इतिहास के अंदर ऐसे स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है वो 12 अप्रैल 2022 को श्रीलंका ने अपने ऋण चुकाने से मना कर दिया। उनके जो डेट्स थे, जो बॉन्ड्स थे, वो बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट करने का मतलब है बॉन्ड का पेमेंट करना था, मेच्योर हो गए थे बॉन्ड, और बॉन्ड पेमेंट होने के बाद में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करने थे, और श्रीलंका की सरकार ने मना कर दिया कि नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो इसका मतलब
इसका मतलब है कि भविष्य में फिर श्रीलंका को ऋण मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको ये जो अति आसानी से मिल नहीं सकता। तो ये कई देश तो जो है मतलब जैसे भारत ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। भाई भारत में 1991 में संकट आया, तो संकट के समय भी भारत ने अपने बॉन्ड्स को डिफॉल्ट होने नहीं दिया। बॉन्ड्स